प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार सुबह 8 बजे तक गंगा 79.30 मीटर और यमुना 73.35 मीटर तक पहुंच चुकी थी। संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर के पास पानी पहुंचने से अब अमृत स्नान का इंतजार बढ़ गया है। जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ा तो मां गंगा कभी भी बड़े हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। प्रयागराज संगम क्षेत्र में संगम को जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और गंगा का जल अब हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच चुका है। संगम क्षेत्र में रहने वाले लोग और दुकानदार अपने सामानों को लाद कर ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। संगम क्षेत्र में लगने वाली दुकानों को वहां से हटाया जा रहा है और निरंतर पुलिस संगम क्षेत्र में गश्त कर रही है। संगम की दिशा की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि जब महाकुंभ के दौरान आए थे तो यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी और आज पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। महाकुंभ के दौरान आए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा सब संत लोग आए थे कहाँ से, और कुटिया बना हुआ था, मेला लगा हुआ था। गंगा जी के गोद में हम लोग का मेला लगा था, उसमें स्नान भी हम लोग किए थे। अब इस समय आए हैं अभी तो देख रहे हैं सभी जगह पानी ही पानी पूरा है, केवल नाव दिख रहा है। जो भी है सड़क जो है वो भी पानी में डूब गया है गंगा जी में। हाँ, संगम आए थे आज स्नान करने के लिए, मना किया गया है। बोले कि नहीं स्नान नहीं कर सकते। हमने बोला ठीक है। नाव में जाना था घूमने, नाव में भी नहीं जा पाए तो हनुमान जी दर्शन किए, फिर ऊपर मंदिर में आ गए हम। और वैसे कि ये बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने में नज़ारा आ रहा है। गंगा का पानी संगम के सारे रास्तों को बंद करते हुए हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच चुका है। कयास लगाया जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही मां गंगा लेटा हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचकर हनुमान जी को स्नान कराएंगे। साल 2025 में सावन में मां गंगा ने 5 बार हनुमान जी को अमृत स्नान कराया था। यही स्थिति इस बार भी देखने को मिल सकती है। भैया देखिए, हम आए थे यहाँ पे, यहाँ का नज़ारा देखने कि यहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि हम हमेशा आते हैं बैठते हैं और आज की स्थिति जो देख के लग रहा है कि अब हम लोगों को जो घाट पे हम लोग बैठते थे अब वहाँ बैठ नहीं सकते और जल स्तर गंगा का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हम जहाँ रहते हैं अल्लाहपुर में पूरी तरीके से समझिए आधा तो घुटने तक पानी आ चुका है और नाले का पानी इधर बारिश का पानी सब मिक्स हो चुका है। तो जब भी उधर से जाना पड़ता है बड़ी दिक्कत समस्या होती है और बहुत अभी इस समय बहुत खराब स्थिति चल रही है जो जल भराव की है। बाकी अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें लग रहा है शाम तक हनुमान जी, जहाँ तक कि आज शाम तक या कल तक ये स्नान कर लेंगे। सामान हटा रहे हैं बहुत ज़्यादा। गंगा जी यानी कि देखते देखते रात भर में यहाँ पे आ गई हैं और आगे उम्मीद यही है कि बहुत और आगे जाएंगी गंगा जी, आगे तक बढ़ी रही हैं, अभी घटने का कोई नाम नहीं है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर अपने जब बढ़ाव पे होता है तो देखिए ये नज़ारा है। गंगा जी का जो जल स्तर है वो बढ़ते हुए अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पहुँच गया है बिल्कुल एक तरह से हनुमान मंदिर जो बना हुआ है, लेटे हनुमान जी का जो मंदिर है, अब ये बस उसके प्रांगण पे पहुँच गया है। जो संगम जाने वाली सड़क है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो सड़क है वो दिखाई देना बंद हो गई है और लोग यहाँ पर जो संगम के आसपास अपनी दुकानें लगाते थे, उनकी जो कुटिया वगैरह हुआ करती थी, अब उसको अपने सामान को वहाँ से उन्होंने हटाना चालू कर दिया है। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आया करते हैं उनको भी संगम जाने के लिए अब रोक लगाई जाना शुरू कर दी गई है। प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर ये सारे इंतजाम कर चुका है। गंगानगर, करैली और राजापुर के निचले इलाकों में स्थित कॉलोनियों में भी बाढ़ का पानी भर चुका है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पता करो कोई आने वाला तो आ जाओ। नदियों का पानी बढ़ने के साथ गंगा यमुना किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। तटवर्ती रास्तों पर पानी पहुंचने और निचले इलाकों में आवागमन प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। संगम क्षेत्र, दारागंज, सलोरी, फाफामऊ, नैनी समेत नदी के किनारे इलाकों में लोगों की निगाहें अब लगातार बढ़ते जलस्तर पर टिकी हैं। सीएम के निर्देश पर प्रयागराज में राहत कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, मेडिकल किट और फूड पैकेट पहुंचा रही है और लोगों को बाहर से बाहर निकालने में मदद कर रही है। प्रयागराज का ये रामबाग चौराहा है और रामबाग का ये जो रोड है आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या ये नज़ारा है। और यहाँ पे जो जल भराव है निरंतर वो 3 दिन से अभी तक इसी तरह से जल भराव है
और जो लोग हैं उनको निकलने में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो रोड है आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये जो रोड है और ये किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर जो पानी है वो इस तरह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। और वो देखिए कई तरह की यहाँ पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आवागमन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये जो रोड है यहाँ पर गड्ढे हैं बीच में, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल या साइकिल वाले भी दिक्कत का सामना करते हैं। नेपाल के बैराजों से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश से सरयू उफान पर है। अयोध्या में सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 37 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। तेजी से बढ़ रहे पानी ने तहसील सदर, तहसील सोहावल और तहसील रुदौली के तटीय इलाकों के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसे ही सरयू का जलस्तर बढ़ता रहा तो सरयू के किनारे बसे गाँव में पानी घुसेगा और स्थानीय ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जिला प्रशासन पहले से ही बाढ़ से निपटने की तैयारी कर चुका है। दरअसल अयोध्या जनपद के 3 तहसीलों सदर, सोहावल और रुदैली के जो तटीय इलाके हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मान में सरयू का जलस्तर है 93.100 और जो कि खतरे के निशान से 37 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है अयोध्या के क्षेत्र में भी और ऊपरी क्षेत्रों में भी, उसकी वजह से लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार सरयू का जलस्तर डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। आज अभी वर्तमान में 37 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और अभी बढ़ ही रही है। बाकी अगर बारिश वगैरह का प्रभाव रहेगा तो बढ़ती रहेगी। मिर्जापुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। छानबे क्षेत्र में कर्णावती नदी उफान पर है। कठवैया के पास गैपुरा लालगंज मार्ग पर बने पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने लगा है, जिसके चलते इस प्रमुख मार्ग पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। इसके बावजूद कई राहगीर जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल पानी पार करते नजर आए। कर्णावती नदी के बढ़ते जलस्तर से छानबे क्षेत्र के करीब 50 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में पानी तेजी से पहुंच रहा है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौके पर प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त नजर नहीं आई, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। विजयपुर भारतगंज मार्ग जो प्रयागराज, मिर्जापुर और विंध्याचल को जोड़ता है और इसे कर्णावती नदी कहते हैं, जहां देख सकते हैं पूरी तरीके से ये इस समय पुल बंद हो चुका है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर रोका जा सके कि कोई मोटरसाइकिल या साइकिल से न आने जाने पाए, लेकिन बावजूद पैदल और साइकिल, मोटरसाइकिल से लोग आ और जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इस गांव के प्रधान भी हैं, बताएंगे कितने गांव प्रभावित हुए हैं और क्या यहाँ की स्थिति है, प्रशासन की क्या व्यवस्था है। जो बाढ़ आई है देखिए विजयपुर में, तो विजयपुर गाँव तो काफी प्रभावित हुआ। अगल बगल के जो निचले हिस्से में गांव थे हमारे, जैसे ये पाड़ेपुर के कुछ मकान है, इधर विजयपुर के कुछ हैं, ये सब जो है इससे प्रभावित हुए हैं और काफी लोगों का नुकसान हुआ है। जो खेती बाड़ी का नुकसान उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन काफी जो है मकान वगैरह की दिक्कत आई है इसमें। बटेरवा रपटा भी पानी में डूबने से आवागमन प्रभावित हो चुका है। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र की कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। इस समय हमारी मौजूदगी विजयपुर गांव में है, जहां लगभग 50 गांव इस बारिश के, बाढ़ के वजह से प्रभावित हो रहे हैं। हम अपने पीछे ये पुल दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पुल में आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है और यहाँ पीछे उधर बांस लगा के लोगों को रोक दिया गया है, बल्ली वगैरह, और इस तरफ से भी आना जाना लोगों का बंद हो चुका है और अब पानी गांवों में घुस रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी जलमग्न दिख रहा है पूरा गांव। 50 गांव के ऊपर लोग प्रभावित हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पैदल बस आ जा रहे हैं। बाकी गाड़ी और बाकी चीजें सब बंद हो चुका है। कई लोगों को एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर स्थान पर पहुंचाया गया। इस समय हमारी मौजूदगी विजयपुर के कर्णावती नदी पर है, जहां एक भयावह हादसा हो गया था। बाढ़ के पानी अचानक बढ़ जाने की वजह से एक व्यक्ति बह गया है, उसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। उनके परिजन भी हमारे साथ हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे ये हादसा हुआ है। क्या नाम है? हमारा नाम निजामुद्दीन। वो कौन था जो कल? हमारे चचेरे भाई थे, पर उनके हम बड़े पिता के लड़के। अच्छा, तो कैसे डूब गए? क्या जो भारतगंज को आ रहे थे, पुल क्रॉस करके उस पार जा रहे थे विजयपुर, वहीं रास्ते से पैर उठा होगा, बह गए। अब सामने तो थे नहीं हम, उनके वहाँ से पूरी। अच्छा, फिर क्या हुआ, मिल गए कि नहीं? अभी
मिले होते तब के हम खोजते भाई। वहीं हालिया और लालगंज क्षेत्र में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालिया विकासखंड में दूधली, बड़गड़ा, दिघिया, हलिया, हथेड़ा बरी, बसुहरा, सोठिया खुर्द, विदौरा, सोठिया कला और बरडीहा समेत कई गांवों में पानी पहुंचने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निचले इलाकों में घरों तक पानी पहुंचने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है।